बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक बहुत अच्छा गया होगा। आज की वीडियो में हम गोल्ड को नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 22 अगस्त से शुरू होगा और 26 अगस्त तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड के मंथली चार्ट से। ये जो है गोल्ड का मंथली चार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट एनालिसिस में जो मैंने आपको बताया था उसी तरह से गोल्ड ने जो है अपने बेरिश लेवल्स को फॉलो किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मंथली चार्ट है। यहाँ पे हमारे पास ये एक रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको यहाँ पे इसने 2 बार टेस्ट किया है मंथली कैंडल से और लास्ट टाइम भी इसने इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली है और अभी जो है ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ वीक बना चुका है। और अभी ये अपनी वीकली जो मंथली जो सपोर्ट है 1755 उसके नीचे कैंडल इसकी जा चुकी है। क्योंकि अभी मंथली कैंडल क्लोज होने में जो है 2 वीक्स बाकी हैं तो अभी मंथली चार्ट में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें ये मंथली चार्ट में तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है 1707 यानी कि 1707 के लेवल पे नेक्स्ट सपोर्ट है। तो अगर इसी तरह से ये बेरिश रहता है गोल्ड तो 1707 के लेवल पे मंथली सपोर्ट जो है गोल्ड को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है और अभी तक गोल्ड जो है इसमें बेरिश दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं वीकली चार्ट में कि वहाँ पे इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये जो है गोल्ड का इस टाइम वीकली चार्ट है और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो है अपना लास्ट वीकली एनालिसिस जो पोस्ट किया था उसमें मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे स्ट्रक्चरल समझाई थी कि स्ट्रक्चर जो है गोल्ड का वो बेरिशनेस बता रहे जबकि लोग कह रहे थे कि सीपीआई ज़्यादा और सीपीआई कम आएगा, गोल्ड बूम कर जाएगा, गोल्ड 1875 पर चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था, ये स्ट्रक्चर था। ये गोल्ड ने लो बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया। ये हमारे पास एक हाई था, ये लोअर हाई और ये एक लो, उसके बाद ये बना लोअर लो। ठीक है, अब जब मैंने आपको कहा था जब तक ये जो है लोअर हमारे पास जो हाई था लोअर लो जो था जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम गोल्ड को बुलिश कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसको सेल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इस लेवल ने गोल्ड को किस तरह से रिजेक्शन दी। गोल्ड ने एक मारो स्ट्रांग कैंडल जो कि बहुत कम वीकली चार्ट्स में देखने को मिलती है वो बनाई है। यहाँ पे बेरिश 1806 से आपको 1747 के आसपास गोल्ड अभी देखने को मिल रहा है और इसने अपना स्ट्रक्चर फॉलो किया। इस जगह से इसने रिजेक्शन ली और ये अप डाउन नीचे आ रहा है। अब नीचे आते हुए या तो ये 1680 पे एक अपना डबल बॉटम बना सकता है या फिर ये अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो इस ट्रेंड के मुताबिक तो इसका एक लोअर लो बनना चाहिए। तो वो हम देखेंगे, अगर ये 1680 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे लोअर लो बन सकता है, अदरवाइज़ जो है यहाँ पे ये अपना 1680 पे एक डबल बॉटम बना सकता है। अब ये तो थी स्ट्रक्चर की बात, लेकिन अगर हम अपने चार्ट को देखें, यहाँ पे जो मेरी टेक्निकल्स ड्राइंग्स हैं उनको देखें तो यहाँ पे ये मैंने आपको रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दी जिसने गोल्ड को यहाँ पे रिजेक्शन दी थी। पहले भी ये पीछे 2-3 बार रिजेक्शन दे चुकी है ट्रेंड लाइन। तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से गोल्ड ने यहाँ पे रिजेक्शन ली और ये नीचे आ गया है। और ये मैंने आपको अपने एनालिसिस में बताया था कि हम 1806 से 10 के एरिया में गोल्ड को सेल करेंगे, 1750 यानी कि 1750 से बाय करेंगे। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट एनालिसिस पोस्ट नहीं किया था वीकली क्योंकि उसमें लेवल चेंज नहीं हुए थे। गोल्ड की मूवमेंट जो थी उसी रेंज के अंदर थी। 1810 को अभी तक गोल्ड ने टेस्ट नहीं किया था तो मेरे वही लेवल्स अभी तक वर्किंग थे, इस वजह से मैंने वीकली एनालिसिस पोस्ट नहीं किया। और मैं आपको 1785 1790 के एरिया से सेल बताता हुआ आ रहा था। गोल्ड थोड़ा ऊपर मूव कर गया था जिसकी वजह से सब कह रहे थे बुलिश है, तो मैं अगेन आपको सेलिंग बताता, फिर आप कहते कि ये बुलिश है, तो इस वजह से मैंने वो एनालिसिस पोस्ट नहीं किया था और मेरे लेवल्स वो वर्किंग थे। तो हमारे लेवल ने काम किया। 1806 से 10 का जो लेवल है वहाँ से ही गोल्ड नीचे गिरा। अभी जो नेक्स्ट सिचुएशन है गोल्ड की वही है कि 1750 से मैंने आपको बाइंग रिकमेंड की थी अपने एनालिसिस में, लेकिन वो अभी जो 1750 की बाइंग है उसकी कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको कहा था, वो कंफर्मेशन नहीं हुई अभी तक किसी चार्ट में, तो बाइंग की तरफ अभी हम नहीं जा रहे। नेक्स्ट जो सिचुएशन है हमारे पास वीकली चार्ट में ये सपोर्ट है, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे रेक्टेंगल बनी हुई है 1745 से 50 का जो एरिया है स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया है। इसने गोल्ड को काफ़ी जगह पे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। यहाँ पे देखें तो इसने सपोर्ट प्रोवाइड की थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड की थी और वैसे यहाँ पे विक्स जो है यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी हैं इस एरिया से। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया और अभी तक वीकली चार्ट में इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। गोल्ड है तो बेरिश वीकली चार्ट के मुताबिक भी, क्योंकि ये जो कैंडल है ये आपको खुद बता रही है कि गोल्ड में सेलिंग प्रेशर है। मारो कैंडल है ये जिसके ना ऊपर कोई विक है ना नीचे कोई विक है, ब्लैक बॉडी आपको दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे ये जो 1745 की सपोर्ट है अभी तक वीकली चार्ट में ब्रेक नहीं हुई, तो इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे यानी कि 4 आवर्स और डेली के चार्ट को। वहाँ पे देखेंगे क्या हमें गोल्ड बेरिश जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो कहाँ से हमने सेल करना है।
तो वो चीज़ तो हम देखेंगे डेली और 4 आवर्स के चार्ट में। यहाँ पे भी हमें गोल्ड बेरिश दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक सपोर्ट ने गोल्ड को होल्ड किया हुआ है। फिलहाल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक की जो सपोर्ट है वो हमारे पास 1680 की रहेगी, जबकि नेक्स्ट वीक की जो है रेजिस्टेंस है 1782.2, यानी कि 1783 कर लें, 1783 की जो है रेजिस्टेंस रहेगी। अगर तो रेजिस्टेंस के ऊपर ये निकलता है और डेली की कैंडल क्लोज करता है तो फिर आप इसको 1800 और 1810 की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर ये अपनी सपोर्ट की तरफ आता है 1680 को अगर ब्रेक कर दे, 1680 के नीचे ये अपना वीकली कैंडल जो है ये क्लोज कर दे, तो फिर आपको इसमें 1580 तक के लेवल्स जो है वो तो लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1642 और उसके बाद 1600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर तो 1680 टू 1673 यानी कि 1673 टू 1680 की जो सपोर्ट है ये ब्रेक हुई तो वीकली सपोर्ट, तो फिर आपको 1640 और 1600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये जो है वीकली चार्ट में मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अब हम चलते हैं डेली के चार्ट में, वहाँ पे हम देखेंगे क्या ये नेक्स्ट वीक में बेरिश जा सकता है गोल्ड या बुलिश। तो ये जो है डेली का चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1752 की हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाता हूँ। ये देखें इस जो एरिया है 1752 का, इसने यहाँ पे सपोर्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट किया था, और यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं नीचे चली गई, और जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ तो मार्केट ऊपर चली गई। अब जो है इसी एरिया 1752 को जो है गोल्ड नीचे की तरफ ब्रेक इन कर चुका है। तो डेली के चार्ट में तो गोल्ड इस टाइम बेरिश है। यहाँ पे जब 1752 का ब्रेकआउट हुआ था आप देखें नीचे की तरफ, तो इसने क्या किया, यहाँ पे 1752 को टेस्ट किया और फिर नीचे गया। तो अब भी 1752 का जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हो चुका है डेली के चार्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीक में वेट करेंगे कि ये यहाँ पे 1747 से ऊपर 1752 टू 53 के एरिया में आए, थोड़ी सी वीक देने के लिए ऊपर भी निकल सकता है। तो हम इसको यहाँ से सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 1762 या 63 आएगा, यानी कि 100 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। और इसमें जो है हम गोल्ड को भी होल्ड करेंगे 25 टू 30 का ये सपोर्टिंग जोन है यहाँ तक के लिए, यानी कि 1752 से सेल करेंगे 1752 से, और 1730 से 25 का जो जोन है हमारा, इस यहाँ तक के लिए हम अपना प्रॉफिट टारगेट होल्ड करेंगे। यानी कि ये हमारा जो है 220 पिप्स का तकरीबन टेक प्रॉफिट बन जाएगा, जबकि स्टॉप लॉस हमारा 100 पिप्स का होगा। तो 1:2 की रिस्क रिवार्ड रेशो है, अच्छा यहाँ पे अच्छी ट्रेड बन सकती है। और फिर अगर 1725 के नीचे हमारे पास 1725 देख लेते हैं हम इसको जी, 1725 के नीचे अगर डेली की कैंडल क्लोज हुई, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो फिर आप जो है गोल्ड को नीचे देख सकते हैं। ये लेवल है, यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ये लेवल जो है हमारे पास 1715, तो 1725 के नीचे 1715 का लेवल है, उसके बाद 1700 का प्रॉफिट टारगेट, एंड आफ्टर दैट फाइनल टारगेट 1680 होगा। अब जो 1715 का लेवल है यहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखें ये एक ब्लैक कैंडल और ये उसके बाद ब्लू कैंडल। तो यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ मूव किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और उसके बाद फिर ऊपर गया ऊपर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है इसमें, और इसमें बुलिश और बेरिश कैंडल्स भी हैं और इम्बैलेंस भी है यहाँ पे। तो ये मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है 1715 के एरिया पे, आपने लाजमी नज़र रखनी है नेक्स्ट वीक। यहाँ से आपको अच्छे पिप्स मिल सकते हैं बुलिशनेस में। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ तो इस एरिया में आपने नज़र रखनी है। अभी तक के लिए गोल्ड बेरिश है, 1752 से आप सेल करेंगे एंड 1725 तक के लिए, ठीक है। और 1715 से 20 का एरिया जो मैंने आपको डेली के चार्ट में दिखाया, यहाँ मैं आपको वीकली चार्ट में समझा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर ये नीचे निकलता है तो 1720 का एरिया जो है की एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन होगी और ये एरिया पहले भी गोल्ड को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है। तो 1715 से 20 के एरिया में भी आपने नज़र रखनी है, ये एरिया अच्छा सपोर्टिंग जोन हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्ड के 4 आवर्स चार्ट की तरफ। तो ये गोल्ड का 4 आवरली चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो गोल्ड ने पहले इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, यहाँ पे बुलिश मूव किया और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुआ एंड देन डाउन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें ट्रिपल टॉप जैसा सिनेरियो भी बन रहा था। तो एक ज़बरदस्त मूव गोल्ड ने डेली और 4 आवर चार्ट में बता के नीचे की तरफ गया है। ये अब जो है 1747 के आसपास ठहरा। 1747 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट थी, ये वीक आप देख सकते हैं, ये वीक देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ और टेस्ट हुआ एंड देन ऊपर की कहानी चली। तो अब 1747 आपने इस एरिया पे मंडे को नज़र रखनी है। अगर तो आप 1-2 कैंडल्स का 4 आवर्स का वेट कर लेंगे, 1747 1747 के नीचे 4 आवर्स कैंडल क्लोज हो तो आप इसको सेल करें, या फिर ये आपको ऊपर जाके जैसा कि मैंने आपको डेली में बताया
52 या फिर 1755 के आसपास सेलिंग का मौका दे, आपका स्टॉप लॉस 1763 से ऊपर हो, और ये फिर आपको 1730 से 25 के एरिया में सेल देखने को मिल सकती है। तो आपने मंडे क्या करना है, वेट करना है 1 2 4 4 आवर्स कैंडल्स का कि क्या वो कैंडल 1747 के नीचे क्लोज होती हैं। अगर तो होती हैं तो फिर आपने यहाँ से 1747 के टेस्ट पे सेल लेना है, और अगर ये 1747 को एज ए सपोर्ट होल्ड कर जाता है और यहाँ से इसके नीचे 4 आवर्स कैंडल क्लोज नहीं करता, तो आपने फिर इसकी रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। रिट्रेसमेंट करेगा ये 1750 टू 52 का एरिया जो मैंने आपको डेली के चार्ट में बताया, वहाँ से फिर आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस 1763 से ऊपर रखेंगे, और इसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं 1735 30, एंड देन आफ्टर दैट फाइनल टारगेट का 1720 होगा। जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको डेली के चार्ट में दिखाया वही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट में भी है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 1715 के एरिया में। तो 1715 टू 20 के एरिया आपने लाजमी इस पर नज़र रखनी है, सपोर्टिंग जोन है। अगर 1715 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो 1700 और उसके बाद 1680 होगा। लेकिन अगर 1715 को ये एज ए सपोर्ट होल्ड कर गया तो ये आपको वापस फिर 1750 की तरफ और उसके बाद 1760 की तरफ भी दिखाई दे सकता है। तो इस एरिया में लाजमी नज़र रखनी है आपने। यहाँ पे 4 आवर्स कैंडल को लाजमी देखना है कि क्या यहाँ पे रिजेक्शन की कन्फर्मेशन होती है या नहीं। और अभी तक अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट में जो है गोल्ड इस टाइम न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, सपोर्ट के ऊपर ठहरा, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई। डेली के चार्ट में बेरिश है, 1752 की सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है एंड देन टेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है। 4 आवर्स के चार्ट में भी ये बेरिश है, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 1760 की उसको ब्रेक कर चुका है, 1747 की एक माइनस सपोर्ट को होल्ड किए हुए है, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो मजीद नीचे 1725 से 20 के एरिया में आ सकता है। तो आपने इसमें सेल लेनी है 1747 के ब्रेकआउट पे लें या फिर 1752 के टेस्ट पे लें, और आपने फिर इसको होल्ड करना है 1720 तक के लिए। 1720 पे जब आता है तो 1715 से 20 का एरिया ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, आपने इस एरिया में नज़र रखनी है यहाँ पे गोल्ड क्या बिहेवियर देता है। अगर बुलिश बिहेवियर दे तो आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस ऑर्डर ब्लॉक से बुलिश पिप्स ले सकते हैं 1730 एंड 1750 तक के लिए। लेकिन अगर 1715 ब्रेक हो गया, 4 आवर्स कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो आप इसको 1680 1700 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, फाइनल टारगेट 1680 उसके तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो है गोल्ड का पूरे वीक का सिनेरियो है। और अगर हम इस वीक की बात करें, हम यहाँ पे 22 की डेट को अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं फंडामेंटल डेटा, तो हमारे पास मंडे को कोई फंडामेंटल डेटा नहीं है। और 23 की अगर बात करें तो हमारे पास डॉलर का डेटा है, जिसमें हमारे पास फ्लैश सर्विसेज PMI है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है, न्यू होम सेल्स हैं। तो ये मीडियम इम्पैक्ट डेटा, इतना कोई ट्रेंड रिवर्सल डेटा नहीं है, थोड़ा बहुत उसी टाइम जिस टाइम डेटा आता है तो हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट हम चलते हैं जी 24 को, यानी कि वेंसडे को। वेंसडे को अगर हम देखें तो हमारे पास USD का डेटा है, जिसमें कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर एंड ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हैं, पेंडिंग होम सेल्स हैं। तो ये भी मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, जिस टाइम डेटा आएगा 5-10 मिनट के लिए हमें मार्केट में हलचल दिखाई दे सकती है, कोई ट्रेंड रिवर्सल डेटा नहीं है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्सडे की 25 अगस्त को हमारे पास जो है डॉलर का डेटा है, जिसमें प्रीलिम GDP है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और उसके बाद ऑल डे है, ये सब के लिए है। हमारे पास जैक्सन होल सिम्पोजियम है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये ऑल डे होगा तो इसका मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रह सकता है, जबकि ये भी मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। 150 पिप्स मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है इस डेटा की वजह से। नेक्स्ट अगर हम चलें फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे का दिन इंपॉर्टेंट दिन है। फ्राइडे के दिन क्या होगा कि हमारे पास एक तो हमारे पास कोर PCE प्राइस इंडेक्स है, और उसके बाद ये सब लो इम्पैक्ट डेटा है, और उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा जो है उसमें फेड चेयर पोवेल स्पीच है। तो पोवेल जो है स्पीच करेंगे, उनकी जो है डॉलर के आगे उनकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कितना रेट हाइक, उसके बारे में वो बात करेंगे। तो उसका हमें इम्पैक्ट एट दैट टाइम तो इतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब उनका डिसीजन होगा मीटिंग में तो तब ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। खैर ये इंपॉर्टेंट डेटा है, फ्राइडे वाले दिन आपने इस चीज़ पे नज़र रखनी है। उसके बाद जैक्सन होल सिम्पोजियम है, ये ऑल डे रहेगा। तो ये जो है डेटा है हमारे पास फंडामेंटल। फ्राइडे का दिन इंपॉर्टेंट दिन है, जिसमें हमारे पास फेड चेयर पोवेल स्पीच है, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड की मार्केट पे आ सकता है, क्योंकि डॉलर जो है गोल्ड से कोरिलेटेड है। अदरवाइज गोल्ड इस टाइम बेरिश दिखाई दे रहा है टेक्निकली। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफिज़।